नमो नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज हम बनाने वाले हैं संस्कृत में सखी शब्द से संबोधन का एक वचन। संबोधन एक वचन, किस तरह से संबोधन के एक वचन में सखी शब्द से रूप बनता है, उसी को हम आज यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं यहां पे आपको कि इसमें जो रूप बनेगा वो बनेगा हे सखे। हे सखे मतलब जो सखी का जो ई है उसको यहां पर ए हो जाएगा और स का यहां पे लोप हो जाएगा। इस तरह से बनेगा हे सखे। ठीक है। संबोधन के एक वचन में सुप प्रत्यय कौन सा होता है, यहां पे वो सुप प्रत्यय होगा सु। जो प्रथमा विभक्ति में जो प्रत्यय होते हैं वही संबोधन की विभक्ति में प्रत्यय होते हैं, सेम प्रत्यय होते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसी तरह से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय होता है तो संबोधन के एक वचन में भी यहां पर सु प्रत्यय होगा। तो किस तरह से सखे प्लस सु से सहे सखे बनता है उसी को अब हम आज इस कक्षा के अंदर सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं इसके अंदर काम में आने वाले कुछ सूत्रों के बारे में आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से सूत्र आने वाले हैं और उनका क्या क्या काम यहां पे रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहले वाला जो सूत्र आएगा वो आएगा ह्रस्व से गुण है। इस तरह से ये सूत्र आएगा। इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा जो सखी का जो ई है उसको गुण हो जाएगा ए। ठीक है। सबसे पहला कार्य यहां पे ई को ए हो जाएगा। दूसरा जो सूत्र आएगा अपने पास वो सूत्र आ जाएगा एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। इस तरह से ये सूत्र आएगा। इसका कार्य क्या होगा, जो सुप्रत्यय होगा, सुप्रत्यय का जो स होगा उसका ये लोप करेगा। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर दो सूत्र इस सिद्धि में काम में आने वाले हैं। अब ये सिद्धि किस तरह से बनती है इसको हम पूरा बना करके अब देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको पूरा बनाने के लिए हम इसमें शब्द लाएंगे। शब्द कौन सा आएगा, ह्रस्व इकारांत सखी शब्द। ठीक है। सखी शब्दात, यहां पे प्रातिपदिक संज्ञा हम कर देंगे अर्थवत धातु रे प्रत्ययी प्रातिपदिकम। इस तरह से इस सूत्र से हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। यहां पे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में यहां पे सूत्र आ जाएगा स्वौ जस्मौट छष्टा भ्याम भिष्णे भ्याम भैष्णसी भ्याम नसी सामान्य शुभ। ठीक है। इत्यादि ना सूत्रेण, आप पूरा लिख लेंगे इस सूत्र को। इत्यादि ना सूत्रेण, इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होगा, संबोधन के एक वचन में सु प्रत्यय। संबोधने, संबोधन एक वचने, संबोधन के एक वचन में यहां पे प्रत्यय हो जाएगा सु प्रत्यय। और सु प्रत्यय होने के बाद में इसका क्या हो जाएगा, अनुबंध लोप। जैसे ही सु प्रत्यय होगा इसका क्या हो जाएगा, अनुबंध लोप। अनुबंध लोप होने के बाद में यहां पर केवल क्या बचेगा, स। और इस तरह से अपने पास स्थिति हो जाएगी सखी प्लस स इत्यत्र। अब सखी प्लस स हो गई तो यहां पे हम एक वचनम संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संज्ञा कर लेंगे। एक वचनम, क्योंकि संबोधन क्या है ना, तो एक वचनम संबुद्धि ही। एक वचनम संबुद्धि से यहां पे क्या करता है, एक वचनम संबुद्धि ए संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा करेगा। इति सूत्रेण संबुद्धि संज्ञा करते, संबुद्धि संज्ञा हो गई। अब जैसे ही संबुद्धि संज्ञा होगी यहां पे अपने पास ये आ जाएगा सूत्र ह्रस्व से गुण है। ह्रस्व से गुण है। ह्रस्व से गुण है क्या करेगा, इति सूत्रेण ई स्थाने गुणे
एक रते, ई के स्थान पे कौन सा गुण हो जाएगा, ए। तो यहां पे स्थिति हो जाएगी अपने पास सखे प्लस स इत्यत्र, ये स्थिति हो जाएगी। अब अपने पास सूत्र आ जाएगा एंग अश्वात संबुद्धे। एंग अश्वात संबुद्धे सूत्र क्या कहता है कि या तो शब्द के अंत में ए हो या फिर ओ हो, और उनके बाद में जो स प्रत्यय होता है संबुद्धि संज्ञा हो जाती है, तो उस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। या फिर ह्रस्व कोई स्वर हो तो भी स का लोप हो जाएगा। तो यहां पर अपनी पहली वाली कंडीशन मिल रही है कि यहाँ पे ए है, तो इस स का यहां पर मैं लोप कर दूंगा। तो इससे तो सूत्र आ जाएगा यहाँ पे एंग ह्रस्वात संबुद्धे इति सूत्रेण स लोपे कृते, और इस तरह से स का यहां पर लोप हो जाएगा। जैसे ही स का लोप होता है यहां पर स बचेगा, और स बचेगा तो संबोधने, संबोधन की विवक्षा में हम किसका प्रयोग करेंगे, संबोधने विवक्षायाम हे शब्दस्य प्रयोगे कृते। इस तरह से हे शब्द का यहां पर प्रयोग हो जाएगा। जैसे हे शब्द का प्रयोग होगा यहां पे बन जाएगी हे सखे इति रूपम सिद्धम, और इस तरह से हमारी सिद्धि बनकर कंप्लीट हो गई। देखो इसके अंदर एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा हो गई, ह्रस्व से गुण से गुण हो गया, और एक अश्वात संबुद्धि से इसका स का लोप हो गया, और हे सखी प्लस सु से हे सके यहां पर रूप बन गई। देखो इसी तरह से हमने पहले भी सिद्धि बनाई थी हे हरे, सेम इसी तरह से हमने यहां पर सेम बनाई थी हे हरे, जैसे हमने हे हरे बनाई थी सेम उसी तरह से यहां पर हे सखी भी बन जाएगी। और जैसा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।